Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है रंजीत की। रंजीत की एक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान थी। उसका विवाह कमलप्रीत से हुआ था। कमलप्रीत रंजीत से 10 साल छोटी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, रंजीत का दमखम जवाब देने लगा था। दिन भर दुकान पर खटने के बाद वह घर आता तो रास्ते में दारू के ठेके से दारू पी कर आता। घर आकर खाना खाते ही वह सो जाता था। उसे बीवी की ज़रूरतों को पूरा करने की सुध ही नहीं रहती थी। रंजीत के मकान के बराबर में ही उसके चाचा रहते थे। चाचा का एक बेटा था, महेंद्र। महेंद्र एक दुकान पर मैकेनिक का काम करता था। वह अविवाहित था। रंजीत और महेंद्र की उम्र में काफ़ी अंतर था। इसके बावजूद भी दोनों भाइयों में अच्छी पटती थी। एक दिन महेंद्र अपने साथियों के साथ तालाब में मछलियां पकड़ने गया। वह काफ़ी मछलियां पकड़ कर लाया। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी मछलियां रंजीत भैया को भी दे दिया जाए। वह मछली लेकर रंजीत के घर पहुंचा तो कमलप्रीत सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी। मछली उसके आगे रखते हुए महेंद्र बोला, छोड़ो भाभी, ये सब्जी काटना, ये लो मस्त मछली, इसको साफ करके पकाओ, आज रात मैं भी खाना यहीं खाऊंगा। कमलप्रीत ने एक नज़र मछली पर डाली, फिर होठों पर मुस्कान सजाते हुए बोली, महेंद्र, शिकार फंसाने में तो तुम माहिर हो, गजब की मछली फंसाई है। महेंद्र ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ये तो छोटी मोटी मछली है, कोई बड़ी मछली फंसे तो बात बने। देवर जी, उसके लिए दमदार कांटा होना चाहिए। कमलप्रीत ने तिरछी नज़रों से कामुक वार किया। कांटा तो दमदार है भाभी, पर कोई आजमाए तो। महेंद्र की इस बात पर कमलप्रीत लजा गई। मछली देखकर महेंद्र बाहर निकला तो घर के बाहर बैठे रंजीत ने पूछा, क्या हुआ? आज भाभी मछली बनाएगी और मैं शाम को यहीं आकर खाना खाऊंगा। महेंद्र बोला, फिर तो दारू मुझे ही मंगानी पड़ेगी, शाम को जल्दी आ जाना, रंजीत ने कहा। शाम हुई तो कमलप्रीत ने मछली और रोटी तैयार करके रख दी। इस बीच रंजीत और महेंद्र भी आ गए। रंजीत और महेंद्र दारू पीते हुए गपशप करने लगे। कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। रंजीत ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। जब वह शुद्ध बुद्ध खोने लगा तो कमलप्रीत ने कलाई पकड़कर उसे उठाया और कमरे के अंदर ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। पलंग पर ढेर होते ही रंजीत खराटे भरने लगा। महेंद्र ने माफ़ी मांगते हुए कहा, भाभी, भैया कुछ ज़्यादा ही पी गए, गलती मेरी भी है, मुझे उनको रोकना चाहिए था। खैर, आप भी खाना खा लो, मछली बहुत स्वादिष्ट बनाई है आपने, मज़ा आ गया। महेंद्र ने कमलप्रीत की प्रशंसा की। कमलप्रीत ने भरपूर नज़रों से महेंद्र को देखा। महेंद्र का युवा चेहरा नशे की मस्ती में चमक रहा था। वह बोली, तुम्हारे भैया को सचमुच ज़्यादा चढ़ गई, पड़ते ही सो गए। शराब चीज़ ही ऐसी है भाभी, कितनी भी थकान हो, गम हो, परेशानी हो, आराम से नींद आ जाती है। कमलप्रीत ने ठंडी आह भरी। हाँ, दारू पीकर लोग थकान उतार लेते हैं, जहाँ असली नशा हो वहाँ नज़र भी नहीं डालते। कमलप्रीत के इन शब्दों में दर्द भी था और आमंत्रण भी। महेंद्र ने उसकी आंखों में आंखें डाली तो वहाँ उसे प्यास का समंदर दिखाई दिया। वह रोमांटिक अंदाज में बोला, सच कहती हो भाभी, अब खुद को ही देख लो, आपके पास क्या नहीं है। अपने आप में आप पूरा मैखाना हो, जिसके रोम रोम में नशा है, और भैया घर के मैखाने ना देखकर शराब में डूब जाते हैं। ओह, तो मैं तुम्हें नशे की बोतल लगती हूँ? कमलप्रीत एकदम से महेंद्र के करीब आ गई। महेंद्र ने दुस्साहस किया। कमलप्रीत की कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला, मेरे दिल से पूछ कर देख लो, यह बता देगा कि तुम कैसी हो। तुम हसीन हो, नशीली हो, मस्त हो। एक औरत जो शरीर सुख से वंचित हो, कोई कुंवारा जवां मर्द उसके हुस्न की तारीफ करे, उसका हाथ थामे तो उसका बहकना स्वाभाविक है। कमलप्रीत भी महेंद्र का अंदाज देखकर गदगद हो गई। महेंद्र ने भी उसे अपनी बाहों में लिया तो वह सुध-बुध खोने लगी। धीरे धीरे यह खेल अपनी सीमाएं लांघता गया और उनके बीच अनैतिक संबंध बन गए। कुंवारे महेंद्र ने कमलप्रीत की व्याकुल देह को उस रात जो सुख दिया, उससे कमलप्रीत उसकी दीवानी हो गई। अब वह अक्सर पति रंजीत की नज़रों से बचकर वासना का खेल खेलने लगी। एक दिन महेंद्र कमलप्रीत को अपनी बाहों में समेटे हुए था, तभी अचानक कमलप्रीत ने सांस की झलक देखी तो उसने महेंद्र को धक्का देकर परे किया और हड़बड़ा गई। महेंद्र पकड़े गए चोर की तरह सिर झुकाकर वहां से चला गया। कमलप्रीत भी सिर झुकाए धरती निहारने लगी। सास का तो खून खौल रहा था।
उसने आंखें निकाल कर कहा, कुलशनी तू इतनी नीच निकली, अरे कुछ तो शर्म की होती। कमलप्रीत ने सास के पैर पकड़ लिए। अम्मा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, महेंद्र ही ना जाने क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है। पीछे पड़ा रहता है? कमलप्रीत की सास बोली, आज मैंने तेरी चोरी पकड़ ली तो पाक साफ होने का ढोंग कर रही है। मैं कल ही तेरे बाप को बुलाकर तेरी करतूत बताती हूँ, सास ने धमकी दी। कमलप्रीत सास के पैरों में गिर पड़ी, माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ाई, इस बार माफ़ी दे दो अम्मा, आइंदा उससे बात करते हुए देखा तो अपने हाथों मेरा गला घोट देना। खानदान की इज्जत का सवाल था, इसलिए कमलप्रीत की सास ने चेतावनी देकर कमलप्रीत को माफ़ कर दिया। बाद में उन्होंने यह बात अपने पति को ज़रूर बता दी। उस दिन के बाद से कमलप्रीत की सास सतर्क हो गई। सास ससुर ने यह बात रंजीत की जानकारी में नहीं आने दी थी। इसके बाद महेंद्र ने कमलप्रीत के घर आना जाना बंद कर दिया। कुछ दिन दोनों शांत रहे, पर अंदर ही अंदर दोनों बेचैन थे। उनसे यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। आखिरकार एक दिन दोनों को मौका मिल ही गया। महेंद्र अपनी ताई से नज़रें बचाकर किसी तरह कमलप्रीत के पास पहुंच गया और हसरतें पूरी कर लौट आया। फिर एक दिन रंजीत ने दोनों को रंग रलिया मनाते हुए देख लिया। रंजीत ने दोनों को जमकर मारा पीटा। उस दिन के बाद से कमलप्रीत और महेंद्र मोबाइल पर बात करके अपने मन को समझाने लगे। जब मौका होता कमलप्रीत उसे बुला लेती। महेंद्र भी रंजीत के सामने पड़ने से बचने लगा। इसके बाद तो महेंद्र अपनी दुकान से हटकर कहीं जाता तो रंजीत उसका पीछा करता कि कहीं वह घर पर कमलप्रीत से तो मिलने नहीं जा रहा। एक रात रंजीत अपनी दुकान से लौटा। वह शराब पीकर आया था। उसने खाना खाया। कमलप्रीत घर पर नहीं थी, उसकी बहन आई हुई थी। पता चला कि कमलप्रीत सुबह ही उसके साथ मायके चली गई थी। इसलिए रंजीत खाना खाकर घर के बाहर चारपाई डालकर सो गया। सुबह जब रंजीत के पिता बाहर निकले तो उन्होंने रंजीत की चारपाई के नीचे खून पड़ा देखा तो वह यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने कमलप्रीत को खबर करने के बाद थाने में घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। रंजीत की लाश चारपाई पर पड़ी थी। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण किया गया तो वहां से कुछ दूरी पर एक कुएं में खून से सनी एक कुल्हाड़ी पड़ी दिखी। इस पर इंस्पेक्टर ने कुल्हाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की खबर पाकर कमलप्रीत भी तुरंत घर वापस आ गई थी। इंस्पेक्टर ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद कमलप्रीत और रंजीत के पिता व घर के अन्य लोगों से पूछताछ की तो उन्हें आभास हो गया कि हत्या के पीछे किसी करीबी का ही हाथ है। घर वाले जानते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। फिलहाल इंस्पेक्टर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। कमलप्रीत की तरफ से उन्होंने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इंस्पेक्टर ने घर वालों से सख्ती से पूछताछ की तो सारी हकीकत सामने आ गई। पूछताछ के बाद उन्होंने कमलप्रीत और महेंद्र को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और थाने लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रंजीत के बराबर निगरानी रखने से महेंद्र और कमलप्रीत का मिलना मुश्किल होता जा रहा था। घटना से 1 महीने पहले महेंद्र ने फ़ोन करके कमलप्रीत को खेत पर बुलाया और कहा कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। तब कमलप्रीत ने कहा, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अगर हमें साथ रहना है तो रंजीत को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों घर लौट गए। हत्या वाले दिन सुबह कमलप्रीत महेंद्र से मिली और कहा, मैं आज मायके जा रही हूँ, मौका देखकर आज रंजीत का काम तमाम कर देना, कहकर कमलप्रीत चली गई। उस शाम रंजीत दारू पीकर घर लौटा। खाना खाने के बाद रंजीत सो गया। रात 1 बजे के आसपास महेंद्र अपने घर से निकला। महेंद्र रंजीत की चारपाई के पास पहुंचा और रंजीत के सिर पर 7 लाही कुल्हाड़ी से एक तेज वार किया। रंजीत के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद महेंद्र ने उसके ऊपर 4 वार किए। रंजीत की मौत होने के बाद वह पास के एक कुएं के पास गया और कुल्हाड़ी कुएं में फेंक दी, फिर घर आकर सो गया। लेकिन महेंद्र और कमलप्रीत का गुनाह कानून की नज़र में आ ही गया। कागजी खानापूर्ति करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। Thanks for watching.